आपको, पता भी चल रहा है आपको। आ जाओ, बत्ती अभी थोड़ा दिख रहा है कोई। देखो ना कैसी आवाज आ रही है। क्या लग रहा है आपको? जहाज हो? हाँ। लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उनको जवाब देता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप भी बनाइए, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। जो मीठा खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो ये बनाइए, इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं है। ये इसके एयर प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है और इसने वहीं से उसको फाड़ दिया है, टक्कर मार मार के। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? हैं? अब क्या करेगा? जल्दी बताओ, क्या करेगा? क्या करूँ मैं तेरा? हैं? नालायक कहीं का, सारा फाड़ दिया इसने इसको। तो कहीं किसी लायक भी नहीं है तू, गंदा बच्चा हो गया मेरा। ये ऐसे टक्कर मार मार कर ये बस, ये नहीं कि शांति से बैठ जाओ, नहीं ढूंढू बस। ये देखो, ये है इसका हाल। और ऐसे टक्कर मार मार के इसने सारा ये इसको यहाँ प्रोटेक्ट करना है और ये इसने यहीं से फाड़ दिया है। और ये यहाँ माइली बैठ के देख रही है। क्या देख रही है? यहाँ दीदी लोग रैकेट खेल रहे हैं ना, सारे बच्चे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मस्ती कर रहे हैं। चलिए जी, अब अंदर चल, अंदर चल। चलिए जी, मैं गई अंदर। हाँ, अंदर अंधेरा हो चुका है। रुक जाओ, पानी देख के आती हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ पानी देखने। ये दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और देखिए दोस्तों, भरपूर गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने आज मंगाए हैं ये आंवले। अब इनका सीज़न भी ख़त्म होने वाला है तो मैंने बनानी है कैंडी, और एक बनाऊंगी मैं ग्रेट करके आंवले का चूरन टाइप। तो बने रहिएगा दोस्तों, देखते रहिएगा और कैसे मैं इनका क्या करती हूँ। और शाम हो गई है, डिनर की तैयारी भी हमारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, साथ साथ डिनर भी बनाते हैं और इनका भी क्या करना है आपको दिखाते हैं। आज डिनर में बना रही हूँ दोस्तों मैं बैंगन का भरता। और अगर बैंगन को भूनते टाइम इस तरह से चाकू से प्रिक करते रहे तो उससे जो है वो बैंगन अंदर तक अच्छे से पक जाता है। और जब भी मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ तो प्याज के साथ साथ उसमें मटर डाल के भी फ्राई करती हूँ। और जब ग्रेवी बनाती हूँ तो उसमें दही ज़रूर डालती हूँ। तो अगर इस तरह से आप भी बैंगन का भरता बनाते हैं तो देखिएगा आपका जो बैंगन का भरता है वो ज़्यादा स्वाद बनेगा। जो मोबाइल लेके बैठे। अरे मैं तो ये देख के आई हूँ कि बाबा जी आजकल इतने फेमस हो रखे हैं कि इतने फॉलोवर बढ़ गए हैं बाबा जी के कि वो निकाल निकाल के नई नई फोटो में बाबा जी की निकाल रहे हैं, जिसका बाबा जी को भी नहीं पता। फोटो है, ऐसी फोटो निकाल के डाल दे रहे। हाँ। जो मुझे भी याद नहीं कि हमने कब डाला होगा। 3000 फॉलोवर होने लगे हैं बाबा जी के फेसबुक पे। हाँ। बाबा जी बुढ़ापे में इतने बिजी हो रखे, इतने बिजी हो रखे कि आँख खुलने से लेकर रात तक। थैंक यू, थैंक यू। ओल्ड इज गोल्ड कृष्णा अंकल। ओल्ड इज गोल्ड कृष्णा अंकल इतने बिजी हैं कि पूछिए मत। लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उनको जवाब देता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और गाने लोगों को सुनाते रहता हूँ। हाँ, अब तो 3000 फॉलोवर होने लगे बाबा जी के। चले जरा मम्मी को अब सब्जी दे के आओ। चल, मैं तो आई थी बाबा जी के प्लेट लेने, तो देखा बाबा जी इतने बिजी हैं, दिन रात इसी में बिजी है, बस काम ही छै ना कोई। हाँ मम्मी, क्या लाऊं आपको? रुक जा। चलिए, अभी मेरे जो काम है वो मैं बाद में करूँगी, पहले सबको खाना खिला दूँ। चलिए दोस्तों, अब खाना पीना सब निपटा के मैं शुरू कर रही हूँ अपने आंवले से जो भी चीज़ें मैंने बनानी है। सबसे पहले जो है वो मैं आंवले को धो रही हूँ। आंवले को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आप अगर अभी अच्छे से नहीं धोएंगे तो जब आपकी चीज़ें बन जाएगी आपके मुंह में मिट्टी आएगी, तब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बस इस तरह से बड़े बर्तन में लेके मैंने इन्हें अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के धो लिया है। और इसके बाद मैं आगे इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे 3 तरह की चीज़ें बनानी है।
अब यहाँ पे मुझे कुछ आंवले बॉईल करने हैं, कुछ स्टीम करने हैं। तो जो आंवले मैंने बॉईल करने हैं उन्हें बड़े बर्तन में पानी डाल के बॉईल करने रख दिया है और उसी के ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है जिस पे मैंने अपने जो आंवले हैं वो स्टीम करने रख दी है और इन्हें ढक दिया। आपके पास अगर छन्नी ना हो तो आप एक प्लेट भी रख सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे जो है कुछ आंवले ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के लिए आप जो ग्रेटर है उसका मोटा साइड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक नमक, जिस पे मैंने डाला है धनिया, पुदीना, अजवाइन, काला नमक, भुना हुआ जीरा और साथ ही डाला है हींग। इन सबको मिक्सी में डाल के हम चला लेंगे और साथ ही में डालेंगे इसमें नॉर्मल सॉल्ट और इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा हरा भरा नमक तैयार हो गया। इसको फ्रूट एंड सैलड के साथ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही देखिए मैंने ये जो मेरा ग्रेट किया हुआ आंवला था, मैंने इस नमक का जो थोड़ी सी क्वांटिटी है इस आंवले में डाल दिया, जिससे ये आंवलों का जो टेस्ट है वो नमकीन हो जाएगा। और ये डाइजेस्टिव नमक है तो जो आंवला है खाने में हेल्दी एंड टेस्टी हो जाएगा। नमक के साथ आंवला खाया जाता है। और इसको मैं धूप में सुखाऊंगी। नमक जो है वो छाया में सुखाना है, उससे उसका ग्रीनरी ख़राब नहीं होगा। और जो ये आंवले हैं इन्हें धूप में सुखाने हैं। अब यहाँ देखिए जो मेरे आंवले हैं वो भी बॉईल हो गए हैं। जो ये मेरे बॉयल आंवले हैं देखिए ये काफ़ी अच्छे से गल गए हैं। ये इतने मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये मिक्सी में पीसने हैं। जो ये बॉयल्ड आंवले हैं इनको बहुत इजीली आप इनकी सीड से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गले हैं। और जो मेरे स्टीम्ड आंवले हैं उन्हें इस तरह चाकू की हेल्प से अलग कीजिए तो वो बहुत ईजीली अलग हो जाएंगे। देख के आते हैं, कहीं लग रहा है बादल चल रहे हैं। क्या चल रहा होगा यार ऐसे? मौसम साफ है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक हफ़्ता पहले की है और अभी मैं काम कर ही रही थी तो अचानक से क्या हुआ कि बादल गरजने की आवाज़ आने लगी। तो मम्मी और मैं बाहर आए फटाफट भागते हुए, क्योंकि हमारे कपड़े बाहर थे उन्हें उठाने के लिए। लेकिन यहाँ जो था वो कुछ और ही था। पता नहीं मम्मी, आसमान तो साफ है। हवाई जहाज़ रात के 12 बजे घूम रहा है। इतनी रात को चल रहा है कुछ आसमान में चल रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो मैं देखने आई हूँ कि कपड़े, मुझे लगा बादल गरज रहे हैं, कपड़े वगैरह उठा लूँ। कपड़े मम्मी ने उठा दिए हैं। अब सुबह पता चलेगा कि वो क्या चीज़ थी। एकदम से बहुत आवाज़ होके चल रही है, जैसे हवा नहीं चलती है, जू जू ऐसे हवा चलो कर ली। डर भी लग रहा है। बाहर तो बहुत ठंडा है, अंदर गर्म है। चलो आजा, कर लो, चल चलो भैया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सुबह पता चलेगा। चल कर ली, आजा। मैं जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ, जो मर्जी कर। कुत्ते भी जाग गए भाई, उस आवाज़ से वो भी भौंकने लगी। लगातार है ये आवाज़, लगातार चल रही है आवाज़। हाँ ये तो मुझे नहीं पता क्या है। देखो फिर, हाँ अब पता नहीं क्या चल रहा है। रात को हमको सुबह होगा तब पता चलेगा। कंटिन्यूस है और जोर से नहीं बोल सकती, जोर से बोलोगे तो बाहर वाले कुत्ते बोलने लग जाएंगे। आप क्या देख के आओगे रात को? पता भी चल रहा है आपको, आ जाओ। बत्ती अभी थोड़ा दिख रहा था कोई आसमान में। ये क्या लेके आई तू? कर ली? अच्छा बेल्ट खानी तो हाँ भैया, इतना कुछ हो रहा है। मम्मी भी देख रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं रात को। बत्ती जला, आसमान ला दे। आसमान तो मम्मी, आसमान में तो तारे दिख रहे हैं। तारे नहीं होते, 3-4 तो गए दिख जा। मम्मी तो पूरी एस्ट्रो हो गई। अरे तो होता है, तो कहाँ दिख रहा आपको? दिख रहा कुछ? देखो ना कैसी आवाज़ आ रही है। क्या लग रहा है आपको? जहाज हो? हाँ, बार इधर की तरफ तो घूम रहे हैं, जंगल जंगल। हाँ लेकिन देखिए आवाज़ आती है, फिर आके पास से दूर चली जाती है। ये बादल गरजने की आवाज़ तो नहीं है। आसमान तो बिल्कुल साफ है। ये देखो, पता नहीं क्या होगा। कुत्ते भी डर गए, कुत्ते भी भौंक रहे।
सिल्की ने भी सोचा कि बादल गरज रहे, बादल मम्मी इंक्वायरी कर ले आई है। ताला लगाने जा रही हूँ मैं। हैं? ताला अच्छा है। तब से तो सब लोग कहेंगे। वो तो मम्मी उसमें ही आ जाएगा, न्यूज़ में आ जाएगा या कुछ भी होगा। हाँ, और उन्हें भी सुनी होगी आवाज़। पर लग भयानक रही है। एक तो रात हो गई है, मौसम ठंडा है और अजीब सी आवाज़ चल रही है। मौसम भी देखो ना, ऊपर तो तारे दिख रहे हैं मम्मी, आसमान तो साफ है। आसमान साफ है ना। चलो चलो जो भी होगा। उल्लू जस तो बसे जाए ना तो पेड़ में जब पतंग टंगे च। कोई अरे पतंग है यार। कहाँ पर? वो देख मम्मी, तार में पतंग है, पतंग, बच्चों की पतंग लटकी हुई। चलो अंदर वाले कुत्ते भौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे अब बनाएंगे हम आंवला कैंडी। तो जितने भी मेरे ये स्टीम्ड आंवले थे, इनको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें भर के चीनी डाल दी और उसके बाद इसको ढक के रख दिया। सुबह तक ये चीनी अपने आप गल जाती है और उसके बाद इसको धूप में सुखाना है। तो बस ये मैंने चीनी भर दी और इसको ढक के अब मैं एक तरफ इसको रख दूँगी। अब मैं दूसरे टाइप की आंवला कैंडी बनाऊंगी, जेली टाइप आंवला कैंडी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मुझे मिक्सी में आंवले को पीसना है। तो उसके लिए पहले ना मैं चीनी डाल लूँगी मिक्सी में। उससे क्या होता है कि आपको जो आंवला है पीसते टाइम एकदम इजी हो जाएगा। और जब ये पीस जाए तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून घी और यहाँ पे मेरे पास है 2 कप आंवले और 2 कप आंवले में जाएगी 3 कप चीनी। तो इन दोनों को मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये चीनी इसमें घुल जाएगी तो देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर जो है इतना पतला सा हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, घबराना नहीं है और इसको पकाते जाना है। और इसमें पकाते पकाते जब 10-15 मिनट हो जाए तो इसमें डालना है 2 टेबलस्पून नींबू का रस। नींबू के रस से ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो ये आंवला जब ठंडा हो जाता है तो इसमें क्रिस्टल जम जाते हैं चीनी के। तो इससे क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। और जब देखिए पकाते पकाते ये काफ़ी रिड्यूस हो जाए तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अरारोट। अरारोट अगर आप न डालना चाहें तो यहाँ पे आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं और उसको डाल के यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसको इस तरह से पकाते जाना है और इसको गाढ़ा करते जाना है। जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। इससे काफ़ी जो है शाइनी शाइनी हमारी कैंडीज़ बनेंगी। अब इसको प्लेट में निकाल के देखेंगे इस मिक्सचर को, तो ये ना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए, जम रहा हो। तब इसको हम जब ये इतना हो जाए तो इसको हम निकाल के एक बड़े बर्तन में, एक ग्रीस्ड बर्तन में, जो बर्तन हम जिसमें निकालेंगे इसको, उसको पहले से ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए और इसको इसमें निकाल देंगे। आधा घंटा इसको छोड़ देंगे तो देखिए उसके बाद ये इस तरह से जम जाता है। फिर इस पर पाउडर शुगर कोट करेंगे और हम जिस चाकू से इस पर मार्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो शुगर कोट करते जाएंगे। और इस तरह से फिर इस शेप की, जो जिस भी शेप की आपको कैंडी चाहिए वो बना के इसको निकाल लेंगे। और चीनी इसमें पाउडर शुगर नीचे रखेंगे, उसी में लगा के निकालेंगे, नहीं तो ये अभी थोड़ा गीला है, ये हाथ में चिपक जाएगा। और इस तरह से जो भी शेप आप चाहें उस तरह की कैंडी आप बना सकते हैं। छोटी छोटी बनाएं, ये ज़्यादा टेस्टी लगती है छोटी छोटी, क्योंकि फिर खाने में इजी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है सेकेंड डे और अब जो ग्रेटेड मेरे आंवले थे उसको मैं छत में सुखा के आ गई हूँ। आज धूप बहुत अच्छी नहीं है और ये मेरा जो नमक है इसको मैं अंदर ही सुखाऊंगी, इसको बाहर नहीं सुखाना। अगर आप इसको धूप में सुखाएंगे तो जो इसकी ग्रीनरी है, जिसमें हमने पुदीना और धनिया डाला है, तो जो इसका ग्रीन है वो सूख जाए, मतलब वो कलरलेस हो जाएगा, दूसरा कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो वो अच्छा नहीं लगता। ग्रीन कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई हरा भरा नमक हम खा रहे हैं। तो ये मेरा काफ़ी पानी इसका सूख गया, आज मैं इसको बाहर रहने दूंगी और इसको फिर मैं कल इसको मैं एक ग्लास के जार में भर दूंगी। और चलिए, अब मेरे जो ये आंवले मैंने चाशनी में, चीनी में डाले थे वो भी अब हो गए हैं। अब इसको निकाल के इसको भी मैं धूप में रखूँगी। इन आंवलों को भी 1 दिन हो गया इस चीनी में पड़े हुए, चीनी सारी मेल्ट हो गई है। और अब मैं इसको भी निकाल के इस तरह से प्लेट में डाल रही हूँ और इसको भी अब 1 दिन धूप में सुखाएंगे।
जब तक ये हमारे आंवले धूप में ही हार्ड नहीं हो जाते, मतलब इनकी थोड़ी देर एक दिन धूप में सुखाएंगे तो जो ये हमारा आंवला है ये हार्ड हो जाता है, एकदम चीनी इसकी सूख जाती है। तो चलिए पहले मैं इसको धूप में डाल के आती हूँ। जब मैं छत में आई दोस्तों तो मेरे आंवला जो थे, ग्रेटेड आंवला, वो काफ़ी सूख गए थे, लेकिन अभी भी जो वो बादल चलने की आवाज़ थी लगातार आ रही थी। तो जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो जो बादल थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे इनमें कोई चीज़ चल के गई हो। और उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने न्यूज़ देखी तो पता चला कि जो उत्तराखंड बॉर्डर में एयरफोर्स की जो प्रैक्टिस चल रही है उसकी वजह से ये सब चीज़ें, आवाज़ें, ये सब हमें सुनाई दे रहा था। अब दोस्तों मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी आंवला कैंडी। इसके लिए मैंने लिया है भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अमचूर, हींग और सौंठ। साथ में लिया है काला नमक और नॉर्मल नमक। 1.5 कप मैंने लिया है आंवले का पल्प और साथ ही लिया है 1 कप चीनी और आधा कप गुड़। अब सबसे पहले जो आंवले का पल्प है इसको डाल देंगे हम पकने के लिए और इसको ऐसे ही गैस में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और जब इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो इसमें डाल देंगे सारे मसाले और इसे हल्के हल्के आंच पे पकाते रहेंगे। और पकते पकते ये जो बैटर है देखिए इतना थिक हो जाएगा और जब ये इतना थिक हो जाए तो इस पे डाल देंगे हम 1 टीस्पून घी और उसके बाद थोड़ी देर इसको पकाने के बाद कर देंगे गैस बंद और ये हमारी रेडी हो जाएगी खट्टे मीठे आंवले के गटागट। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए इसके छोटे छोटे रोल बना के और शुगर पाउडर में कोट करके इसको रखते जाएंगे। हाथ में भी दोस्तों थोड़ा सा शुगर लगा लेंगे तभी ये जो गोलियां हैं बनेंगी। और इस तरह से रेडी हो गए हमारी ये आंवला की कैंडी और ये सारे आइटम्स जो मैंने आंवले के बनाए हैं। बाबा जी डाला नहीं मैंने डब्बे में, वो तूने कम डाले, 2-4 दाने डाले, यहाँ देखना उठा उठा के खत्म कर दिया सब। अभी तो मैं डाल ही रही हूँ। बहुत टेस्टी है। ये नहीं खाया, नोनी भी खा रही ना वो, और मैं मीठा आदमी है, मीठा मीठा खाएंगे, मिठो मिठो खाने रहे। तो दोस्तों सारे जो मेरे आइटम हैं इनको 2 से 3 दिन लगे हैं बनने में, क्योंकि ये सब चीज़ें धूप में सूखती हैं और जिसमें टाइम लगता है। तो ये जो मेरी आंवला कैंडी है जिसे मैंने चाशनी में डिप करके बनाया है और धूप में इसको 2 दिन लगे सूखने में, ये अब बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी जो चाशनी थी इसमें पूरी तरह से सूख गई है और ये इस तरह से अब एकदम बढ़िया से हार्ड हो गई है। तो अब इसके अंदर इसमें हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, कोट करेंगे इसको ये शुगर पाउडर से। बाज़ार में जो आंवला कैंडी मिलती है ना दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी हुई है। और ये देखिए ये जो मैंने, ये एकदम नमकीन है, ये एक चूरन है, चूरन टाइप है और ये भी एकदम देखिए किस तरह से ये करारा हो गया है धूप में और ये पूरे साल ख़राब नहीं होता है। इसको आराम से आप एयर टाइट जार में रखें और खाएं, ये भी पूरे साल ख़राब नहीं होता है। और ये है हमारे गटागट, ये आंवला कैंडी है और ये डाइजेस्टिव कैंडी है और इसमें नमक और मीठा दोनों है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये भी बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। ये इस तरह से बन के रेडी हो गई है और ये एकदम जैसे जेली टाइप होता है ना, वो बहुत अच्छा ये। और हम इन सब को जार में डालें। ये आंवले के गटागट ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल मैं बाज़ार से लेके आई हूँ और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप सब बनाएं इसको और खाएं। पर डाल देंगे तो ये रेडी हो गया मेरा एक आइटम और मैं इसको, बंद हो जा भाई, बंद हो जा, कभी कभी ढक्कन दिक्कत करते हैं। अब बंद नहीं होगा, मुझे लगा मैं गलत ले आई। चले तो दोस्तों मैंने इतनी सारी चीज़ें ये आंवले से बनके तैयार कर दी हैं और आप भी बनाइए, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। जो मीठा खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो ये बनाइए, इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको मैंने बॉयल भी नहीं किया, सिर्फ ग्रेट करके बनाया है और वो डाइजेस्टिव है और सारी चीज़ें अच्छी है। कुछ भी बनाएं आप, सब आपको खाने में मज़ा आएगा। और इसके साथ ही मैं कर रही हूँ इस व्लॉग की एंडिंग। फिर मिलेंगे आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक देखते रहिए और जो चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब
करना मत भूलें।